नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ाना रात को 10 बजे डरावनी कहानी सुनने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वह महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था, पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछा करता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि वो रूम स्टोर रूम है, इसीलिए बंद रहता है। पर यहाँ आप सभी एक बात ध्यान रखना कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो वो हमेशा वही काम करना पसंद करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अब भी वहीं था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा कि कुछ सामान वहाँ से बाहर निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज़ धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपने आप बंद क्यों हो जाती है, तो महेश ने कहा कि हवा से हो रही होगी। धीरे धीरे रात गिरने लगी और महेश नीचे चला गया, ये चेक करने की कहीं मामी को पता तो नहीं चल गया या मामा आ तो नहीं गए। पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया, यह बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरे पैरों की उंगलियों को ज़ोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज़, सोने दो, कि तभी एक सफ़ेद परछाई मेरे मुंह के सामने आकर खड़ी हो गई और मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहा करता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसीलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका था, इसीलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ है ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा कब्रिस्तान में फिकवा दिया। तब से वहाँ सब ठीक है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।